तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कि आखिर अप्लाई कैसे करना है, इस साल अप्लाई कैसे करना है, किन गलतियों से बचना है, कौन कौन सी गलतियां आपके पैसे के आने में रुकावट बन सकती हैं। तो सारी बातें क्लियर होंगी। मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई आप देखने वाले हैं। तो सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्काई स्टडी लिख करके, सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए और जैसे ही वेबसाइट खुलेगा आपको यहाँ पर दो लिंक दिखाई पड़ेंगे, एक इंटर पास स्कॉलरशिप का और एक मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का। आप अगर इंटर वाले हैं तो इंटर में और अगर मैट्रिक वाले हैं तो मैट्रिक वाले लिंक में जाइएगा। तो मैं आपको अभी अप्लाई लाइव करके दिखाने वाला हूं। सिंपली जो भी पोस्ट आप खोलेंगे उसमें सबसे नीचे आपको मिल जाएगा ढेर सारा लिंक, उसी में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक। तो अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने अप्लाई करने का जो लिंक है वो खुल जाएगा। हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि जो ये पेज खुलेगा ना, अब देखिए अप्लाई करने से पहले दो तीन बातें आप जान लीजिए कि आप चाहे मोबाइल से अप्लाई करें, चाहे लैपटॉप से करें, चाहे टैबलेट से करें। अप्लाई कैसे भी हो सकता है, बड़ा इजी प्रोसेस है। आप अगर समझ जाइएगा तो बड़े आराम से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले दो चीज़ों को स्कैन करके और PDF बना करके आपको रखना होगा अपने मोबाइल में, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो। और अगर मान लेते हैं कि आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो स्कैन करके PDF बना करके लैपटॉप में रखिएगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको कि भाई मोबाइल से हम स्कैन कैसे करेंगे। तो मोबाइल से बस क्या कीजिए कि उसका फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच करके उसको क्रॉप करके और उसको ऑनलाइन जो है PDF में कन्वर्ट कर दीजिए। 400 KB के नीचे होना चाहिए उसका साइज, ठीक है। 3 टिक लगाना है, यहाँ पर तीनों में टिक लगा देना होगा आपको। और यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है अगर 12 वाले हैं तो 12 का मार्कशीट आपका PDF तैयार होना चाहिए, स्कैन कॉपी। और अगर आप अगर मैट्रिक वाले हैं, 10th वाले हैं तो 10th पास स्कॉलरशिप वालों को 10th का मार्कशीट जो है स्कैन करके या फोटो खींच के PDF तैयार करके रखना होगा। फिर उसके बाद देखिए आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों साइड का, ठीक है, दोनों साइड का एक ही पेज में एक ही PDF में आपको बना के रखना होगा, फ्रंट का भी यानी सामने वाला भी और पीछे वाला भी, दोनों। तो ये दो चीज़ें, दो PDF, एक तो मार्कशीट का और एक आधार का, दो PDF आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जब हम क्लिक कर लेंगे तीनों में और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल में या लैपटॉप दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इंटर वाले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो यहाँ पर R से शुरू होगा उनका, ठीक है। अगर मैट्रिक वाले होंगे तो उनका स्कूल कोड से शुरू होगा, 5 अंकों के स्कूल कोड से शुरू होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर इस स्टूडेंट का डाल देंगे और उसके बाद हम चले आएंगे डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में और डेट ऑफ बर्थ को भी डाल देंगे हम यहाँ, क्योंकि ये 3 चीज़ें डालने के बाद ही आगे बढ़ना है। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर पर तुरंत जाएगा OTP, ये भी आपको ध्यान रखना है। OTP आएगा, उस OTP को डालना पड़ेगा आपको यहाँ और वेरीफाई करना पड़ेगा। OTP सेंड हो गया, ओके कर दिया हमने। यहाँ पर इंटर OTP का आ गया आपको कॉलम। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पर जो आएगा वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है और मोबाइल OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा डन। अब OTP वेरिफिकेशन के बाद अगला जो पेज खुलेगा ना, उसमें कुछ डिटेल्स आपको डालने होंगे। अब क्या क्या डालना है भाई, सबसे पहले आपको चुनना है स्कूल या कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट का नाम। आप किस जगह रहते हैं, आपका गांव कहाँ है, घर कहाँ है, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, आपने जिस स्कूल से मैट्रिक इंटर पास किया। देखिए प्रोसेस दोनों का सेम होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ से आपने, आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना होगा। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको स्टूडेंट का नाम डाल देना है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट में किसके हिसाब से, तो मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से या इंटर के मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम टाइप कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे और सेम टू सेम ये वही होना चाहिए जो आपके मार्कशीट पर है। अगर मैट्रिक वाला कर रहे हैं तो मैट्रिक मार्कशीट के हिसाब से, अगर इंटर वाला कर रहे हैं तो इंटर वाले मार्कशीट के हिसाब से आपको देख लेना है और उसी के हिसाब से आपको डाल देना है। नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम, फादर्स नेम में फादर्स का नाम, फादर का नाम और उसके बाद मदर्स नेम में मदर का नाम आपको डाल देना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना बाद में वही फिर होता है आधार मिसमैच में, नेम मिसमैच, फादर्स नेम मिसमैच, DOB मिसमैच, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपका जो इंटर में कितना नंबर आया या मैट्रिक वाला कर रहे हैं तो मैट्रिक में कितना नंबर आया वो यहाँ पे डालना होगा। डाल दिया हमने, फिर डिवीज़न यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कैटेगरी, आपका कैटेगरी जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे है, इंटर वाले पे या मैट्रिक वाले पे, उसमें देख लीजिए और उसके बाद चुन लेना होगा। रोल नंबर यहाँ फिर डालना है। अब रोल नंबर देखिए, यहाँ इंटर की बात करें तो इंटर में 2501 से शुरू होता है किसका, तो साइंस वालों का, 2502 से शुरू होता है कॉमर्स वालों का, 2503 से शुरू होता है ये आर्ट्स वालों का। तो आपके अपने मार्कशीट के हिसाब से या एडमिट कार्ड के हिसाब से रोल नंबर डाल देना है। मैरिड में, इंटर वाले में मैरिड में नो ही होना चाहिए, यस कीजिएगा तो फिर ये कहानी यहीं ख़त्म, मतलब आप अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद हम डाल देंगे ईमेल ID और ईमेल ID डालने के बाद फिर ये जेंडर जो है, चूँकि इंटर वाले में केवल लड़कियों को ही मिलता है तो ये केवल फीमेल ही रहेगा। उसके बाद डालना है हमें क्या, तो आधार नंबर डालना है।
12 अंकों का आधार नंबर अपने आधार कार्ड में देखिए और उसके बाद डाल दीजिए। इतना चीज़ हमने डाल दिया। अब इसको एक बार चेक कर लेना है कि हमारे मार्कशीट के हिसाब से बिल्कुल सही सही एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। चेक करने के बाद आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर जाना होगा, लेकिन पहले इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चेक करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्क्लेमर में मैंने टिक नहीं लगाया था, इसलिए आ गया यहाँ पर, तो ये टिक लगाना ज़रूरी है। ये टिक लगा करके हम वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने जो है आएगा एक नोटिफिकेशन। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार के अनुरूप है। आपका आधार UIDAI से सत्यापित किया जाएगा, गलत पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। मतलब पहले जो था ना, पिछले साल तक ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप में आधार का वेरिफिकेशन ऑनलाइन करते वक्त ही कर लिया जाता था, लेकिन इस साल आधार वेरिफिकेशन की अनुमति मिल नहीं पाई है UIDAI से, इसलिए आपका आधार कार्ड अपलोड करवाया जा रहा है। और आपका आधार कार्ड अपलोड करने के बाद ये जो शिक्षा विभाग है वो आपके आधार का सत्यापन, वेरिफिकेशन अपने स्तर से करेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग जो आपने अभी एंट्री किया फॉर्म भरते वक्त, वो आपके आधार कार्ड में जो है वो बिल्कुल उससे मैच होना चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन रद्द भी हो सकता है। हम ओके कर देंगे। उसके बाद जो हमने भरा था वो सारा डिटेल यहाँ पर खुल जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर आप मिला सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपलोड इंटर मार्कशीट, क्योंकि मैं इंटर वाला कर रहा हूँ तो इंटर के मार्कशीट को अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा। तो यहाँ पर हम मार्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने स्कैन करके PDF बना के रखा हुआ था। यहाँ पर आधार कार्ड को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था। उसके बाद रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज खुलेगा, जिसमें हमारे सामने मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ। यहाँ पर स्पष्ट बता दिया जाएगा। देखिए कह दिया गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो ये प्रोविजनल एप्लीकेशन हमने कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब देखिए इसमें कुछ बातें और कही जा रही है कि भाई आपका आधार का जो है ना वेरिफिकेशन सत्यापन कराया जाएगा, UIDAI से मिलाया जाएगा, और अगर सही पाया गया तो ही आपका आगे का प्रक्रिया होगा, यानी आगे आपका ये फॉर्म बढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पंजीकृत आधार संख्या से एक बैंक खाता जुड़ा हुआ होना, सीडेड होना अनिवार्य है। सीडिंग फिर भी हर हाल में होना चाहिए, जिसमें विभागीय क्रिया पूर्ण होने के बाद उपरांत भुगतान किया जाएगा। आवेदक की जवाबदेही यह सुनिश्चित करना है कि दिया गया आधार सही हो और उससे जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट भी आवेदक का हो, चालू भी हो। गलत आधार संख्या या बैंक अकाउंट पाए जाने की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी और आवेदक कानूनी कार्रवाई के भी भागी होंगे। अब आप सोचिएगा कि भाई इस ऑनलाइन में तो बस इतना ही हुआ, इसमें अकाउंट नंबर तो हमसे मांगे नहीं गए, तो पैसा आएगा कैसे? तो देखिए सीडेड वही होता है। सीडेड का मतलब अगर आप आधार कार्ड से अपना पैसा निकाल पाते हैं, आधार कार्ड से आप पैसे की निकासी कर पाते हैं, तो मतलब सीडिंग है। या फिर आपके गैस कनेक्शन का सब्सिडी आपके अकाउंट में आता है तो भी आपका सीडेड है। तो आप पहले अपने बैंक से जाकर चेक करवा लें कि सीडिंग है कि नहीं, क्योंकि सीडेड रहेगा तो आधार नंबर से ही आपका अकाउंट मिल जाएगा शिक्षा विभाग को और आपका पैसा आपके उसी अकाउंट में चला आएगा। तो इसलिए सीडिंग होना ज़रूरी है। और अगर सीडिंग ना होगा तो भाई ये इस ऑनलाइन की प्रक्रिया में आपसे अकाउंट नंबर तो लिया ही नहीं गया, तो पैसा फिर आएगा कहाँ? इसलिए सीडिंग होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना, ये प्रथम चरण पूरा हुआ। रजिस्ट्रेशन जो है प्रथम चरण पूरा हुआ। अब इसमें जो है ना आगे हो सकता है कि एक यूज़र आईडी पासवर्ड आपको भेजा जाए और यूज़र आईडी पासवर्ड वही नंबर पे आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, और उस आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। तो इसको फ्यूचर के लिए सेफ रखने के लिए आप एक प्रिंट आउट इसका रख लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ कभी भी कर सकें। तो मैंने इसको सिंपली एक नाम से ऐसा ही सेव कर लिया ताकि मैं फ्यूचर में इसको यूज कर सकूँ। अब इंतज़ार हमें करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड का। वो यूज़र आईडी पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। ये पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण बाकी है जो यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद पूरा होगा। और ये आईडी पासवर्ड 2 दिन में भी आ सकता है, 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, अगर आईडी पासवर्ड ना आए तो क्या करना होगा, या फिर अन्य कोई अगर दिक्कत हमारे सामने आ रही है ऑनलाइन करने में तो उसमें हमें क्या करना होगा, सारी बातों के लिए अभी वीडियोज़ आते रहेंगे। आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। मतलब ऐसे भी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं खुद से या करवा रहे हैं और अगर
आपको भी कोई एरर मैसेज आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले करके इस नंबर पर भेजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगले चरण यानी फाइनल सबमिट, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मंगाना है, लॉगिन कैसे करना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है, इसके लिए मिलेंगे हम सेपरेट एक अलग वीडियो में।